हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 टू 2021 सेशन के लिए सीबीएसई ने रिलीज़ किया था। ठीक है, उसको हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट के वीडियोस में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 सॉल्व कर लिया। सारी वीडियोस मुझे कहाँ मिलेंगे, जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, जो पिन कमेंट है उसको चेक करिए, वहाँ रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर तो आपको मैं लिंक दे दूंगा किसका, इसकी प्लेलिस्ट का। ठीक है, जहाँ पे इसके वीडियो सोल्यूशन हमने कराए हुए हैं, पूरे वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट वो मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप रीड मोर पे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिन कमेंट है, प्लीज उसको चेक करिए। ठीक है, तो पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का बच्चों हर एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है। साथ में वहाँ पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे इग्नोर करके जाते हैं, वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट छुपे रहते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी बच्चों सॉल्यूशन के लिंक आपको वहाँ पर दे दिए हैं मैंने। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपको ऊपर से चैप्टर पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वीडियोस देखने हैं, तब आप उस चैप्टर को कंप्लीट मानिएगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर ही सॉल्व करना है तो आप सबसे ऊपर वाले लिंक आप नीचे देखिए, वहाँ पे क्लिक करिएगा, आपको पेपर मिल जाएगा। और अगर आपको पेपर डाउनलोड करना है, डाउनलोड नहीं किया तो उसका भी लिंक बच्चों उसके पहले के वीडियोस में पिन कर दिया है मैंने कमेंट करके, नहीं तो यहाँ पे भी मैं कर दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये मैंने नए बच्चों के लिए जानकारी दी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, और पुराने बच्चों को तो पता है। आज से हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट्स पार्ट ए सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 15 है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, तो ध्यान करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 12 सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम रेडियाई आर मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द ईच स्फीयर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या किया गया है, 12 सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम रेडियाई आर मेड बाय मेल्टिंग, मतलब समझो बच्चों, ये देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते करते 12 सॉलिड स्फीयर बनाए गए हैं। कितने टोटल, ऐसे करते करते कितने बनाए गए, 12 सॉलिड स्फीयर बनाए गए। कैसे बनाए गए, मेल्ट किया गया है। किसको मेल्ट किया गया है, किसको मेल्ट किया गया है, एक सॉलिड सिलेंडर को बच्चों मेल्ट किया गया है। तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है जिसको मेल्ट करके आपने, ऑब्वियसली आप समझो ना, मान लो ये आयरन का है, लोहे का है, आयरन मेटल है, या मान लो चलो गोल्ड का है, कोई बात नहीं। ठीक है, आयरन या गोल्ड का है, आपने इसको मेल्ट किया। ठीक है, तो मेल्ट होकर मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसको आपने मतलब जितना भी वॉल्यूम यहाँ से आयरन का था उस वॉल्यूम को आपने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बात समझे, 12 स्फीयर आपने बना लिए। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा फंडा होगा क्या, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब जिसको आपने मेल्ट किया है इज इक्वल टू व्हाट, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। बात समझे, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, बिकॉज भाई सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही तो 12 इंटू, क्योंकि टोटल कितने स्फीयर बनाए आपने, 12 है ना, तो 1 स्फीयर का वॉल्यूम इंटू 12 करोगे तभी तो इसका टोटल वॉल्यूम आपको मिलेगा। तो इसका टोटल वॉल्यूम कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि जो मेटल यहाँ पे यूज किया गया था जितने वॉल्यूम का उतना ही मेटल यहाँ पे यूज किया गया था। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत है बताइए। हाँ, तो बच्चों इस फिगर में अगर हम आपको फटाफट दिखाएं, ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। सपोज कैपिटल आर रेडियस किसका है, सिलेंडर का, और कैपिटल एच हाइट किसकी है, सिलेंडर की। ठीक है, और यहाँ पर स्फीयर का बच्चों रेडियस हम स्मॉल आर अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बताइए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच। ये तो सबको पता होगा। हाँ, क्लास 8 का बच्चों क्वेश्चन है, क्लास 8 एनसीईआरटी में भी दिए हुए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज व्हाट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिंपल है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसको हमको किसके इक्वल रखना है, तो जवाब है इसको हमको 1 स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल नहीं रखना है, ना 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 ना, 1 स्फीयर के वॉल्यूम को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज इसको मेल्ट करके हमने 12 स्फीयर बनाया। बात समझ में आई नहीं है, तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, 12 से मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर के, तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा 12 स्फीयर का। ठीक है, अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और ध्यान दे बच्चों स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए इन्होंने दिया गया क्वेश्चन में, फटाफट देख लीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स लगाए हैं सीबीएसई ने इसके, कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं, कि जिस बॉडी को आपने मेल्ट किया है इज इक्वल्स टू जो भी बॉडी आपने बनाई है, जितनी बनाई, तो दोनों का वॉल्यूम किस तरीके से आपस में रखते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन ये, और 1 मार्क्स है आपको जो यहाँ पे पूछा गया है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर। स्फीयर का डायमीटर निकालना है, तो क्या करें, रेडियस निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वही डायमीटर बाई डायमीटर कितना हो जाएगा स्फीयर का, ये हो जाएगा ना, तो रेडियस निकाल के डायमीटर 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, स्फीयर का डायमीटर आ जाएगा। तो बच्चों बहुत ईजी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से चेक करें तो देखिए पाई इधर भी है, पाई इधर भी, पाई से पाई कट जाएगा, कैसे, डिवाइडिंग बाय पाई, बोथ साइड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो फटाफट बच्चों पाई से हमने लेफ्ट में और पाई से हमने राइट में डिवाइड लगा दिया। देखिए पाई से पाई चला गया, तो आपके पास आ गया आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हो बच्चों, 3 1 जा और 3 4 जा, तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो हो गया 16 इंटू आर का क्यूब। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब वैल्यू रखना शुरू करिए।
हाँ, ये कैपिटल आर क्या था बताइए, ये कैपिटल आर है स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ व्हाट, सिलेंडर। अब ध्यान दें वहाँ पे जाइए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए जरा, मेल्टिंग अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ द बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो बताइए ये डायमीटर कितना है, मतलब सिलेंडर का जो बेस है इसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 का हाफ कर दो कितना हो जाएगा 1, यानी कि कैपिटल आर कितना है बच्चों 1 सेंटीमीटर। बात समझो भाई, सिलेंडर का बेस कितना था, बेस डायमीटर कितना दिया हुआ उन्होंने, सिलेंडर के बेस का डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 2 का हाफ कर दो ना, सिलेंडर का रेडियस आ जाएगा। और सिलेंडर का रेडियस आपने कैपिटल आर से दिखाया, बहुत सिंपल है। तो यहाँ कैपिटल आर की जगह आपने रखना है क्या 1, तो 1 का स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर था इंटू एच। हाइट ऑफ द सिलेंडर बच्चों कितनी दी है 16 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हमने कितनी रख दी 16 रख दी, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा एग्जाम में बच्चों, ध्यान रखिएगा क्या यूनिट सेम दिए हुए हैं, तो दोनों यूनिट सेम थे, चेक कर लो। हाइट भी सेंटीमीटर में और रेडियस भी हमारी, क्योंकि डायमीटर सेंटीमीटर में दिया था तो रेडियस भी सेंटीमीटर। अगर नहीं होगा तो दोनों को मान लो 1 मीटर में दिया 1 सेंटीमीटर, तो आप दोनों को सेंटीमीटर में कर लीजिएगा या दोनों को मीटर में, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू व्हाट 16 इंटू आर क्यूब। अब ध्यान दें 16 से बोथ साइड डिवाइड लगा दीजिए, 16 से लेफ्ट में 16 से राइट में, ये बच्चों कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, क्या आ गया ध्यान से चेक करिए, आर क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, है ना, आर क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, है ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 का क्यूब, 1 को क्या लिख सकते हो आप 1 का क्यूब। भाई 1 का क्यूब भी तो 1 इंटू 1 इंटू 1 होता है, वैसे सीधी सी बात है। देखो बच्चों, अगर आप आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लिख रहे हो, तो अगर आप 1 का, भाई यहाँ से क्यूब हटाओगे, इस 1 का क्यूब रूट लोगे, ठीक है, 1 का क्यूब रूट 1 ही तो होता है। बस नहीं, आपको जैसे करना हो वैसे कर लो। आप ऐसे दिखा दो कि आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या है 1 का क्यूब, तो दिस इंप्लाइज कि आर पक्का कितना होगा 1 होगा, या आपने क्या दिखा दिया आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो आप ध्यान चेक करो यहाँ से बच्चों, अगर क्यूब हटाओगे तो 1 का आप क्या लोगे क्यूब रूट, है ना, 1 का क्यूब रूट लोगे, 1 का क्यूब रूट 1 ही तो होता है। तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको 1 मार्कर क्वेश्चन बच्चों सीधे करना है। तो आर इज इक्वल्स टू व्हाट 1 सेंटीमीटर, ये तो रेडियस आ गया किसका बताइए, ये रेडियस आ गया किसका बताइए आपका स्फीयर का, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर उन्होंने पूछा था, तो डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर बताइए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताइए 2 इंटू स्मॉल आर, भाई 2 इंटू स्मॉल आर यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर, स्मॉल आर कितना है 1, तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। बताइए कोई डाउट है, हाँ। तो ये इत्तेफाक की बात है बच्चों क्या, कि सिलेंडर के बेस का जो डायमीटर था, सिलेंडर के बेस का जो डायमीटर था वही डायमीटर किसका आ गया स्फीयर का आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताइए कोई डाउट है, हाँ कर लीजिए। 16 देखिए, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है बच्चों, पेयर ऑफ डाइस का थ्रो ये क्या होता है। हालांकि आपने क्लास पता नहीं करी है कि नहीं करी, प्रोबेबिलिटी की नहीं करी, तो नीचे लिंक दिया हुआ आप कर सकते हो, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे आप लूडो खेलते हो, जो डाइस होता है आपके पास, डाइस होता है ना, तो उस डाई को जब आप ऐसा थ्रो करते हो, अगर 2 हैं तो उसका प्लूरल है डाइस, ठीक है, तो 2 डाइस जब आप थ्रो करते हो, ठीक है, बात समझो, पहले पहली लो आप, पहली लो, ठीक है, पहली डाइस लो आप, ऐसे करके उसको थ्रो करो, नीचे आप जाके देखोगे तो बताओ पहली डाई पे क्या आया होगा, या तो 1 आया होगा, या तो 2 आया होगा, या तो 3 आया होगा, या तो 4 आया होगा, या तो 5 आया होगा, या तो 6 आया होगा, है ना। डाइस पे 6 फेस होते हैं और 6 फेस पे आपके 6 नंबर्स लिखे होते हैं, है ना, नंबर्स या डॉट लगे होते हैं, आपने देखा होगा, लूडो खेला है ना, देखा ना। तो बच्चों एक बात बताइए, अब ये देखिए 2 डाइस हमने ली और साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ थ्रो कर दिया, या 1 आफ्टर द अदर थ्रो कर दिया, बात क्या है सेम, मतलब इसके जो हम आउटकम्स लिखेंगे वो सेम होंगे। बताया कैसे, सुनो, ऐसा लिया हमने, ठीक, हमने कर ये ऐसा थ्रो किया, ठीक, अब हम बोलेंगे चलो देखो, तो भाई पहले वाले में देखोगे फिर दूसरे वाले में देखोगे ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। फिर हमने उठाया, फिर ऐसे थ्रो किया, ठीक, फिर पहले वाले में देखोगे फिर दूसरे, या पहले दूसरे वाले में देखोगे फिर पहले वाले में देखोगे, ठीक है। तो आप एक काम कर लो, आप जब ऐसे करके थ्रो करो, चलो एक रेड कलर की ले लो, एक ग्रीन कलर की ले लो, या एक व्हाइट कलर की ग्रीन कलर ले लो, अब सही है। तो पहले रेड वाले को देखो और फिर ग्रीन वाले को। तो जिसने चैप्टर पढ़ा उसको टेंशन नहीं है, मैं तो बस अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ बस, ठीक है। तो बच्चों पहले आप मान लीजिए कौन कौन से कलर लेना चाहते हो यार, रेड ले लो, और कौन सी लोगे, रेड और ग्रीन लोगे, चलो रेड और ग्रीन ले लो, ठीक। पहले रेड वाली को देखो, कलर से मतलब नहीं है, दो कलर को भी ले लो, ठीक है, रेड वाली देखो फिर ग्रीन वाली देखो। तो बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ बच्चों, देखो बात समझो क्या, कि मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा भाई देखो बात समझो, जब आप अपनी डायरी पे लिखोगे आउटकम्स, आपकी कॉपी पे जब आप आउटकम लिखोगे तो पहले वाले का लिखोगे फिर दूसरे वाले का लिखोगे। देखो बच्चों, लिखने का सही तरीका ये है, आउटकम लिखने का सही तरीका, कि आप पहले ये सोचो कि भाई पहले वाले पे क्या आ गया होगा, बताओ 1 आ गया होगा, पहली वाली फिक्स कर लो कि हाँ भाई माना पहली वाली पे क्या आ गया 1 आ गया। अब दूसरी वाली को आप चेंज करते जाओ कि दूसरी वाली पे क्या आया होगा, या तो 1 आया होगा, पसंद नहीं, ठीक है। अब या तो ऐसा हुआ होगा, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा का मतलब दूसरा आउटकम क्या हो सकता है, सुनो, पहले वाला तो फिक्स कर लिया कि भाई हाँ भाई पहले वाले पे तो 1 आ गया, अब सोचो दूसरे वाले पे 1 के अलावा क्या आ सकता होगा 2, सही है ना। तो अब देखो बच्चों,
पहली वाली पे क्या आ गया 1 आ गया, पहले वो तो फिक्स कर लिया आपने, हाँ भाई पहली वाली पे 1 आ गया मान लिया। अब दूसरी वाली पे क्या आ गया सपोज 3 आ गया, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब देखिए पहली वाली पे 1 है और दूसरी वाली पे क्या आ गया सपोज 4 आ गया। ठीक, पहली वाली पे फिक्स कर लिया, दूसरी वाली पे 5 आ गया, पहली वाली पे फिक्स 1 है, दूसरी वाली पे सपोज 6 आ गया। अब खत्म कहानी। अब कहानी चेंज कर दो सारी, क्या कि सोचो कि हमने उछाला था और सोचो पहली वाली पे 1 ना आया होता तो, सोचो 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 अगर पहली वाली पे 1 ना आया होता 2 आया होता तो भाई दिमाग ये भी तो रखो ना कि ये भी तो पॉसिबिलिटी थी कि पहली वाली पे 2 आया होता। ठीक, तो अब हमने क्या कर लिया, हमने फिक्स कर लिया 2, पहली वाली पे 2 फिक्स कर लिया और दूसरी वाले को चेंज करते गए अपने मन में, हाँ भाई 2 के साथ दूसरी वाले पे 1 आया होगा, 2 के साथ दूसरी वाले पे 2 आया होगा, 2 के साथ दूसरी वाले पे 3 आया होगा एंड सो ऑन टू। तो 2 के साथ बच्चों 1 आया होगा, 2 के साथ पहली पे 2 फिक्स कर लिया, दूसरे पे 1 आया होगा, 2 के साथ दूसरी वाली पे 2 आया होगा, पहली वाली पे 2, दूसरी वाली पे 3 आया होगा, 2 के साथ 4 भी आ सकता है, 2 के साथ 5 भी आ सकता है और 2 के साथ 6 भी आ सकता है। बात समझ नहीं कि नहीं आई? कोई डाउट है बताइए। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब आपने क्या सोचा कि शायद पहली वाली पे क्या गया हो 3, हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो 3 के साथ हम ये टोटल पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हैं बच्चों कि टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, टोटल आउटकम्स की पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं जब हमने 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया, मतलब एक ही साथ उछाला। तब भी आप रीडिंग तो ऐसे ही लोगे ना, पहले पहली वाली को देखोगे फिर दूसरी वाली को देखोगे, या आपने क्या किया कि 1 आफ्टर द अदर थ्रो किया, मतलब पहला फेंका उसकी रीडिंग ली और फिर दूसरा फेंका उसकी रीडिंग ली। तो बात तो सेम है ना, ऐसे ही आउटकम आएंगे। ठीक है, हाँ भाई 3,1 फिर बोलिए 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6। बताइए कोई डाउट है? अब माना कि पहली वाली पे क्या आ गया होगा 4, तो 4,1 4,2 4, बोलिए 3 4,4 4,5 और 4,6। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, फिर पहली वाली पे 5,1, पहली वाली पे 5 आ गया तो दूसरी वाली पे 2 आ गया होगा, पहली वाली पे 5 तो दूसरी वाली पे सपोज 3 आ गया होगा, 5,4 5,5 5,6। कोई डाउट है? अब सपोज पहली वाली पे क्या आ गया होगा 6 आ गया होगा, तो 6,1 6,2 6,3 और 6,4 और 6,5 और 6,6। सर क्या ये मुझे एग्जाम में करके दिखाना 1 मार्कर क्वेश्चन है? जी नहीं, आपको ये नहीं दिखाना है। मैं तो बस बच्चों ये बता रहा हूं कि अगर आपने 2 डाइस को क्या किया है साइमल्टेनियसली थ्रो किया या 1 आफ्टर द अदर, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 36। चेक कर लो टोटल आउटकम्स कितने 36। कैसे सर? देखिए यहां पर बच्चों 1 रो है और 1 रो में आपको 1 2 3 4 5 6 आउटकम दिखाई पड़ रहे हैं। एट 3 टोटल कितनी रोज है 6 रोज हैं, तो 6 × 6 टोटल आउटकम्स कितने हो गए 36। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मेरा वीडियो करोगे तो वहां पे आपको क्लियर होगा कि जब 2 इवेंट्स एक साथ होते हैं तो पहले इवेंट के जितने आउटकम होते हैं इनटू दूसरे इवेंट के जितने आउटकम होते हैं। तो पहली डाइस के टोटल 6 आउटकम है और दूसरी डाइस के भी टोटल 6 आउटकम है, तो 6 × 6 36 ही तो आना चाहिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आए हैं 36 आए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये बताइए बच्चों, उन्होंने आपसे क्या मांगा है? उन्होंने मांगा है फेवरेबल ऑफ गेटिंग अ डबलेट। फेवरेबल ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट क्या होता है कि 1 के साथ 1 आ जाए, 2 के साथ 2। डबलेट मतलब सेम नंबर होने चाहिए कि पहली डाई पे देखा 1 आया, दूसरे पे भी 1 आ गया, पहली पे देखा 2 आया तो दूसरे पे। ये बताओ डबलेट आपको कितनी बार दिखाई पड़ रहे हैं इसमें? 6 टाइम्स। ये डायगोनल चेक करिए, ये वाला डायगोनल चेक करिए स्टूडेंट्स, ये डायगोनल। अगर आपको एक स्क्वायर दिख रहा है 6 cos 6 का, तो ये वाले डायगोनल को चेक करो, दिख रहा है? इस डायगोनल्स में आपको ये भी डबलेट है, ये भी डबलेट है, ये भी डबलेट है, ये भी डबलेट है, ये भी डबलेट है और 6,6 भी क्या है डबलेट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ फेवरेबल आउटकम कितने 6। चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डबलेट्स और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम कितने? ये फेवरेबल आउटकम है, नीचे कितने टोटल आउटकम कितने 36। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट व्हेन we throw a pair of dice or we throw 2 dice one after the other। एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता था? थ्रो अ पेयर ऑफ डाई करके भी आ सकता था, या फिर वो बोलते क्या कि when we throw 2 dice one after the other, ऐसे भी एग्जाम में आ सकता था। पसंद नहीं कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज गिवन बाय व्हाट? 6 1 6 6 36। तो आंसर इज व्हाट 1/6। बताइए कोई डाउट है? अब एग्जाम में सर हमको क्या करना है? सर ये वाला क्वेश्चन आ जाए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको ये सब नहीं करना है, आपको सिंपली बस ऐसे लिख के आंसर दे देना, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। इसकी मार्किंग स्कीम यही थी बच्चों कि ये आपको करके दिखाना था। ठीक है, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लिख सकते हो कि देयर आर टोटल 6 केसेस इन विच वी गेट व्हाट डबलेट्स एंड टोटल आउटकम्स आर व्हाट? टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 36। दैट्स वाई फेवरेबल अपॉन टोटल 6/36 इक्वल्स टू 1/6। ओके, इसी में आपको 1 मार्क्स मिलने थे, बस ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 16 के और ऑप्शन में आया हुआ था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। ध्यान से सुनिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमको ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब? व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब जिन बच्चों को नहीं पता है फटाफट बता दूं बच्चों, जो आप कार्ड्स वगैरह खेलते हैं उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में बच्चों आपके 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। एक सूट में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। जैसे जो आपके देखिए 52 कार्ड्स में आपके 26 तो रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 26 तो रेड कार्ड्स होते हैं और 26 क्या होते हैं? ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है। ये रेड कार्ड्स में आपके 2 सूट्स आते हैं, कौन कौन से? हार्ट्स वाले और डायमंड वाले, ठीक है। ये 2 सूट्स हो गए, ठीक है। और ब्लैक वाले में आपके 2 सूट्स होते हैं, कौन कौन से? देयर आर 2 सूट्स इन ब्लैक, स्पेड्स एंड क्लब। और हर एक सूट में आप दिखाई पड़ा बच्चों 1 सूट 2 3 4, हर एक सूट में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। और कौन से कार्ड होते हैं सर? ये होता है एस, किंग, क्वीन, जैक और कार्ड नंबर 2 से लेके 10 तक। तो टोटल कितने हो गए? 13। आप चेक कर लो कैसे, देखो 2 से लेके 10 तक कितने कार्ड हो गए? ये हो गए बच्चों आपके टोटल 9 कार्ड्स। बच्चे बोलेंगे सर 10 - 2 तो 8 होता है। जी नहीं, जब भी आपको ऐसा कुछ नंबर मिले ना, जैसे किसी बच्चे ने टी शर्ट नंबर 2 पहन रखी हो, किसी ने टी शर्ट नंबर 10 पहन रखी है लाइन से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, बच्चों को काउंट कर लीजिएगा, 9 बच्चे निकलेंगे, 8 नहीं निकलेंगे। तो 10 - 2 करके आप 1 ऐड कर दिया करिए। हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया, ठीक है। तो 9 कार्ड्स ये हो गए, 10 11 12 13, टोटल 13 कार्ड्स हो गए। ऐसे ही 13 कार्ड्स क्लब्स में होंगे, 13 कार्ड्स डायमंड में होंगे, 13 कार्ड्स हार्ट में होंगे। मतलब यहाँ पर भी जैसा अगर हम बोले भाई क्लब में क्या क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एस होगा, किंग होगा, ठीक है, क्वीन होगी, ठीक है, जैक होगा और कार्ड नंबर 2 से लेके कार्ड नंबर 10 तक। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी। टोटल कितने पत्ते हो गए? 56, है ना। तो यहाँ पर बच्चों जो टोटल आउटकम्स हैं वो तो 56 हैं, डिनोमिनेटर में रखेंगे। और फेवरेबल आउटकम में आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? क्वीन की। लेकिन शर्त है क्वीन भी कैसी होनी चाहिए? ब्लैक। तो चेक करिए जाके टोटल कितनी ब्लैक क्वींस हैं बच्चों। देयर आर ओनली 2 ब्लैक क्वींस। एक तो कहाँ होगी? स्पेड में। भाई ये ब्लैक है ना, क्योंकि स्पेड और क्लब वाला दोनों सूट कैसे ब्लैक होते हैं। टोटल इसमें 26 पत्ते हैं, ठीक है। 13 यहाँ, 13 यहाँ। तो ध्यान चेक करो बच्चों, क्वीन एक ब्लैक यहाँ मिली तुमको, एक यहाँ, ठीक है। टोटल ब्लैक क्वीन कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। ये वाली काउंट हमको नहीं करनी है क्वीन, बिकॉज ये कैसे रेड के अंडर में आते हैं हार्ट्स और डायमंड वाले सूट। बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पर आंसर आ गया कितना? 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4, कैरी जाएगा 1, 2 8 ज़ा, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 28। सही किया है, चेक कर लीजिए। हाँ, कुछ यहाँ पे गलती करी है, सॉरी। देयर आर टोटल 52 कार्ड्स ना, ठीक है ना। देयर आर टोटल 58 लिख दिया था मैंने गलती से, तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ 26 आना चाहिए। सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन इज व्हाट? 1/26। ओके, कोई डाउट है बताइए? तो कर लोगे, ठीक है। जिन्होंने क्लास कराई वो हलवा क्वेश्चन है उनके लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके बाद जो आ रहा है आपका, देख लेते हैं जरा सैंपल पेपर सेक्शन नंबर 2, ठीक है। सेक्शन 2 पार्ट ए में सेक्शन 2, ये बेस है बच्चों आपका किस पे? ये केस स्टडी पे बच्चों। इसमें डिफरेंट केस स्टडी दी हुई है, तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन एंड स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ठीक है। चेक कर लीजिए, ओके।